सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है। शुरुआत में ही शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। और जो लोग एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 92वां ऑस्कर पुरस्कार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है जोकिन फोनिक्स को, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए? तो इनका जो किरदार है जोकर, उसके लिए। 92वां ऑस्कर पुरस्कार जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रेनी ज़ेल्वेगर को, ठीक है। किस मूवी के लिए? पैरासाइट मूवी के लिए। इसके अलावा 92वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बॉन्ग जून हो, ओके। और ये किसके जो है निर्देशक हैं, किस मूवी के निर्देशक हैं? तो ये हैं पैरासाइट के। देख लीजिए, पैरासाइट में मैं बात करूं, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है जो कि पहली गैर अंग्रेजी फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं जोकिन फोनिक्स, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी ज़ेल्वेगर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बॉन्ग जून हो, सर्वश्रेष्ठ सहायक निर्देशक हैं ब्रैड पिट। इतना हमें इससे याद रखना है। और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ऑस्कर के बारे में, सो किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। और मैं बात करूँ इसके बारे में, पहला अवार्ड कब दिया गया था? तो ये दिया गया था मई 16, 1929 में, यानी कि 91 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 73वां बाफ्टा ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी दिया गया है जोकिन फीनिक्स को। 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है 1917 को, 1917 जो मूवी है इसे दिया गया है। 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ये भी दिया गया है रेनी ज़ेल्वेगर को। तो आपको पता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्ट ऑफ दी ऑस्कर और बाफ्टा जो है लगभग सेम है, बस मूवी अलग है। देखा जैसा कि हमने पैरासाइट जो है ऑस्कर मिला है उसको, और जो बाफ्टा मिला है वो किसको मिला है? 1917 जो मूवी है उसको। अब बात करें निर्देशक, तो जो निर्देशक हैं 73वें बाफ्टा अवार्ड में हम बात करें किसे दिया गया है पुरस्कार? ये दिया गया है सैम मेंडेस को। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार, जिसको क्या बोलते हैं हम? बाफ्टा, ठीक है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार कहा जाता है, यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। सन 2008 से ये लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित होता है, ठीक है। फिल्म देख ली हमने, कौन सी है? पैरासाइट। अभिनेता हैं जोकिन फोनिक्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेनी ज़ेल्वेगर, ये हैं किस मूवी की? जूडी मूवी की है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सैम मेंडेस। अगला देखेंगे, अगला जो है क्वेश्चन वो है ग्रैमी पुरस्कार से रिलेटेड। तो एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो वो कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार है। तो इसमें जो सॉन्ग ऑफ द ईयर है वो किसे दिया गया है? बिली एलिश को। और इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बिली एलिश को। इसके अलावा मैं बात करूँ सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ द ईयर तो ये है ही। इसके अलावा मतलब आपको पता है ज़्यादा वो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सारे जो इसमें दिए गए हैं ना, सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एंड एल्बम ऑफ द ईयर, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे आप एल्बम कर लीजिएगा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश, एल्बम ऑफ द ईयर बिली एलिश, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली एलिश, ठीक है, सिंपल सा है। सो ये हम बात करें रिकॉर्डिंग अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहले 4 मई 1959 को ये दिया गया था, ठीक है ना, एज अ ग्रामोफोन अवार्ड। बढ़े आगे, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है रेनी ज़ेल्वेगर के द्वारा।
77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो ये भी जीता गया है 1970 के द्वारा, जिसने बाफ्टा जीता है ना, 1917 यानी कि 1917। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो मैं कह रही हूँ ये बहुत इजी होने वाला है आपको याद करने में, जॉकिन फिनिक्स ने। 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता है सैम मेंडेज ने। देखिए, इसको दिया जाता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस के द्वारा, कंट्री यूएसए। और मैं बात करूं सबसे पहला कब दिया गया था, तो जनवरी 1944 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 1917। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं जॉकिन फिनिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेनी ज़ेल्वेगर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सैम मेंडेज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जो है भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया लीजो जॉस पेलिसेरी को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया पार्टिकल्स को। इसके अलावा इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं ये किसे दिया गया? ये दिया गया सीयू जॉर्ग को। इसके अलावा मैं देखूं जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? उषा जाधव को दिया गया। ठीक है, सो हम देखें लोकेशन कहाँ थी इसकी, गोवा में हुई। ठीक है ना, और ये जो है सबसे पहले फाउंड किया गया था 1952 में किया गया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और अवार्ड्स जो हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड्स जो हैं दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे जो भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है पार्टिकल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीयू जॉर्ग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा जाधव, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लीजो जॉस पेलिसेरी जो कि जल्लीकट्टू जो मूवी है ना उसके निर्देशक हैं। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान देने के लिए तो फ्रांसीसी अभिनेत्री इजाबेल हपर्ट को एन आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार है 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गली बॉय को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है किसे? आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जोया अख्तर को। सो देखिए, जो फिल्म फेयर है हम इसके बारे में बात करें, फर्स्ट अवार्ड हुआ था 1954 में एंड लास्ट अवार्डेड हुआ है फरवरी 2020 में। मूवी कौन सी है? गली बॉय। एक्टर हैं रणवीर सिंह, अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट, निर्देशक हैं जोया अख्तर। गली बॉय को फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में कुल 11 अवार्ड्स मिले हैं। आगे बढ़ें, सो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 66वां फिल्म पुरस्कार 2019 में, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आदित्य धर को। किसे दिया गया है? आदित्य धर को। नेक्स्ट हम देखेंगे 66वां फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अंधाधुन को। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आयुष्मान खुराना एवं विकी कौशल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सुरेश को। सो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है हेल्लोरे जो कि एक गुजराती मूवी है। अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना और विकी कौशल। अभिनेत्री हैं कीर्ति सुरेश। निर्देशक हैं आदित्य धर जो कि उरी फिल्म के निर्देशक हैं। और हिंदी फिल्म जो है कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुन। 20वां आईफा अवार्ड की बात करेंगे हम। तो 2019 में ये हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया? ये दिया गया है आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राजी मूवी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 20वां आईफा अवार्ड 2019 में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब है ये किसे दिया गया है? तो इसके बारे में हम बात करें, ये दिया गया है श्री राम राघवन को। ओके गाइस, सो ये जो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले सन 2000 में दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है राजी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दिया गया है श्री राम राघवन को।
दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है एस विश्वास को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये हैं सलीम खान जी। ठीक है, हम देखेंगे जो पुरस्कार टोटल मधुर भंडारकर, सलीम खान और हेलन तीनों को दिया गया है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सलीम खान को दिया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता मंगेशकर के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। यह पुरस्कार संगीत, समाज सेवा, नाटक, साहित्य आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दीनानाथ मंगेशकर के पुण्यतिथि के अवसर पर 1988 से दिया जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 में जो है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आशा भोसले जी को। ठीक है, यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2018 में आशा भोसले जी और 2017 में शाहरुख खान। यह पुरस्कार आशा भोसले को फरवरी 2018 में प्रस्तुत जो है किया जा चुका है। 2012 में जिनका निधन हो गया है यश चोपड़ा, उनकी स्मृति में जो है TSR फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। JSB डेनियल पुरस्कार जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है, ये इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिहरन को। JSB डेनियल पुरस्कार केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन CM है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। ये फिल्मकार हरिहरन को दिया गया है और मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। और मैं बात करूं मलयालम में पहली मूक फिल्म बनाने वाले JCB डेनियल के नाम पर हर साल यह पुरस्कार